हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे वायरल बिजनेस के बारे में। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा आज के मौसम की। आज 1 सितंबर 2024, इस समय रात्रि के 7:15 बज रहे हैं। आज दोपहर को काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। इस समय भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश नहीं हो रही है। तो हम बात कर रहे थे वायरल बिजनेस की। वायरल बिजनेस, यह आइडिया तब आया जब वायरल बीमारियों के बारे में सुना। जब वायरल बीमारियों के बारे में सुना कि इसमें वायरल फीवर चल रहा है। अब वायरल फीवर में डेंगू भी चल रहा है, टाइफाइड भी चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है, सिंपल बुखार भी चल रहा है आदि। तो सवाल ये भी उठा, क्या वायरल बिजनेस भी होते हैं, या कोई बिजनेस कैसे वायरल हो जाता है, या किसी भी बिजनेस को कैसे वायरल किया जाता है। कैसे वायरल किया जाता है, अर्थात फैलाया जाता है या फैल जाता है। फैल जाता है अर्थात तेजी से फैलना, तेजी से समाज को कैप्चर करना, अर्थात तेजी से इन्वेस्टर को कैप्चर करना, तेजी से इन्वेस्टर को आकर्षित करना, तेजी से डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्समैन या बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना। अर्थात यह मतलब कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कैसे वायरल होती है, कैसे वो फैलती है। और अब हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वह लोअर लेवल पर हो, चाहे वह मिडिल लेवल पर हो, चाहे वह अपर लेवल पर हो, क्या हम वायरल बिजनेस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर वायरल का उल्टा या अपोजिट बिजनेस के क्षेत्र में क्या होता है। अर्थात एक तो तेजी से फैलने वाला, दूसरा होता है स्लो गति से बढ़ने वाला, फैलने वाला, बढ़ने वाला और फैलने वाला। अर्थात जो बढ़ने वाला है वो तो धीरे धीरे प्रगति करता है। अब धीरे धीरे प्रगति करता है, इस दौरान वो कितनी प्रगति कर पाता है, या आगे चल करके कितनी प्रगति करने के बाद में रुक जाता है, या कितना उस पर अटैक हो जाता है जिसके कारण वो ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जो वायरल है, वायरल किया गया या वायरल हो गया, या वह इतना पावरफुल था कि वह अपने आप में एक वायरल हो गया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि वह बिजनेस या प्रोडक्ट जैसे कि मान लिया बिजनेस के क्षेत्र में भी ये देखा जाता है कि कोई बिजनेस वायरल हुआ या कोई प्रोडक्ट वायरल हुआ और उसके बाद में वायरल होता है, इसकी काट भी बहुत शीघ्र आ जाती है। परिणाम ये है, फ्लॉप भी जल्दी होता है, अर्थात जल्दी से इस पर कंट्रोल भी होता है। जिसे कहते वायरल बीमारियां हैं, तो उन पर ये तेज़ी से फैलती भी हैं और उन पर कंट्रोल भी होता है। जैसे कि मान लिया हम कह सकते हैं कि वायरल बिजनेस का एक एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि मान लिया मोबाइल सेक्टर एक दौर में अर्थात इनकम के जो सोर्सेस हैं, कभी कभी कुछ सोर्सेस वायरल हो जाते हैं। जैसे कि एक दौर में पीसीओ का बिजनेस अपने आप में वायरल हुआ, खूब खोले गए, खूब चले, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद में
पिट गए। यह मान लिया कभी सीडी, डीवीडी, ये सब प्रोडक्ट आए, ये भी खूब वायरल हुए, लेकिन फिर इकट्ठे ही बाहर हो गए। मोबाइल का जो कभी मतलब मोबाइल की दुकानें खूब कस के खुली, रिचार्ज प्रोडक्ट खूब कस के वायरल हुआ, लेकिन ये चीज़ें समय के साथ ही साथ ये चीज़ें भी अब चली गई आकर के। एक दौर में मोबाइल रिपेयरिंग का भी कार्य काफ़ी वायरल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब ये चीज़ें भी फ्लॉप होती चली जा रही हैं, कारण नए प्रकार के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि क्या आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी कैपेसिटी है, कोई ऐसी पावर है, या कोई ऐसी स्पेशलिटी है जिसके आधार पर क्या वह प्रोडक्ट वायरल हो सकता है, क्या वह बिजनेस वायरल हो सकता है, अर्थात क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा खास है जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकता है। जैसे कि मान लिया ये बात कही गई थी कि और ये चीज़ें वायरल भी हुई कि जियो ने कहा शुरुआत में 1 साल तक 4G डाटा फ्री। वास्तव में ये खबर ब्रेकिंग बनी, खूब वायरल हुई, लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। उसके बाद में 500 रुपये 1500 में 4G फ़ोन कीपैड वाला का अनाउंस हुआ, वो भी खूब बिजनेस वायरल हुआ, खूब प्रोडक्ट वायरल हुआ, खूब लोगों ने उसको पसंद किया। तो कहने का अर्थ यह बनता है, परिणाम जब ये प्रोडक्ट वायरल हुआ, बिजनेस वायरल हुआ, तो स्वाभाविक बात है कि इनको करने वालों को भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आमदनी हुई। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि वायरल बिजनेस, नॉन वायरल बिजनेस अर्थात वायरल बिजनेस आपको तुरंत फटाफट लाभ देते हैं, तुरंत फटाफट लाभ देते हैं। और अगर वायरल बिजनेस में उसी दौरान आप जम गए तो एक परमानेंट आप इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया देखा गया है कि कुछ दुकानें मोबाइल्स की चली तो चलती रहीं, अभी भी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। कुछ दुकानें फ्लॉप हो गई। कहने का अर्थ यह बनता है कि कुछ बिजनेसमैन ने अपनी साख बनाई, बिजनेस के वसूलों पर चले और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में इस फील्ड में वो आए। परिणाम आज भी जमे हुए, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ में जो आए, या जिनके पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, वो आए और चले गए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आप वायरल बिजनेस में हैं या नॉन वायरल बिजनेस होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं नॉन वायरल बिजनेस: प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, अट्रैक्टिव। या तो आपके बिजनेस में यदि आपका नॉन वायरल बिजनेस है तो या तो अट्रैक्टिव हो, आकर्षण हो, लोगों को आकर्षित कर सके, या फिर इफेक्टिव हो, लोगों को प्रभावित कर सके। या तो वह अट्रैक्टिव हो या फिर इफेक्टिव हो तो लोगों को प्रभावित कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि या फिर क्रिएटिव हो। कहने का अर्थ यह बनता है कि उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, वो किसी में क्रिएटिविटी को विकसित कर सके, क्रिएटिविटी को जन्म दे सके, निर्माण कर सके। अर्थात यदि नॉन वायरल बिजनेस प्रोडक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है और अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर
किस आधार पर कस्टमर आकर्षित होगा, किस आधार पर कस्टमर आकर्षित होगा। अर्थात ये भी होता है कि जो वायरल बिजनेस है, स्वाभाविक बात है कि जो सबसे पहले इसको कैच करता है, निश्चित तौर पर वो इसकी प्लानिंग, इसके इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग या इसकी संभावनाओं को अधिक जल्दी वो देख करके उस आधार पर इन्वेस्ट करता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं ये कितना वायरल हो रहा है या कितना वायरल होने की संभावनाएं हैं, और उसके बाद में उसके वायरल कैपेसिटी को देखने के बाद में वो इन्वेस्ट करते हैं। अर्थात जो जितनी देर से इन्वेस्टमेंट करेगा, स्वाभाविक बात है कि उसको उतना ही कम बेनिफिट प्राप्त होगा। यही चीज़ें कभी कभी शेयर मार्केट में भी देखने को मिलती हैं। जिनको ये संभावना लगती है, जो इस संभावना को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये वायरल हो सकता है। कहने का अर्थ यह कि इसकी डिमांड बढ़ सकती है, इन शेयर्स की या इस कंपनी की डिमांड बढ़ सकती है, वो स्वाभाविक बात है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और परिणाम जब वो कंपनी या वह प्रोडक्ट या ये कह लीजिएगा वो शेयर जब वायरल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कीमत अधिक बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो नॉन वायरल सेक्टर है धीरे धीरे प्रगति करता है, तो उसमें देखना चाहिए इफेक्टिव, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, अट्रैक्टिविटी, आखिरकार क्या विशेषता है। और यदि नहीं है तो उसको लेकर के क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, क्या उसमें इन चीज़ों को इंस्टॉल किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि भाई एक फ्रूट प्रोडक्ट, चाहे वह फल हो, चाहे वह अनाज हो, चाहे वह रेडीमेड फूड हो, तो ये है अट्रैक्टिव ही बनाए जाते हैं, इफ़ेक्टिव ही बनाए जाते हैं। क्रिएटिविटी भी होती है, परिणाम ये चलते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अर्थात यह एक लिविंग लाइफ में कंजप्शन। दूसरा होता है कि या ये कह लीजिएगा बिजनेस टू कस्टमर में कंजप्शन। दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस में कंजप्शन। अर्थात कुछ ऐसे कंजप्शंस होते हैं जो कि बिजनेस में कंजप्शन होते हैं, परमानेंट कंजप्शन होते हैं कि यदि मान लिया आप बिजनेस टू बिजनेस में हैं तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे कंजप्शन को पकड़िएगा जो कि परमानेंट कंजप्शन हो। अर्थात परमानेंट कंजप्शन को लेकर के अधिकांशतः ये सब होते हैं कि नॉन वायरल बिजनेस में ये चीज़ें आती हैं कि जिनका परमानेंट उपभोग होता है। और कभी कभी होता है या कि वायरल बिजनेस परमानेंट कंजप्शन में बदल जाता है। वायरल बिजनेस या वायरल प्रोडक्ट जो आते हैं वो धीरे धीरे परमानेंट बिजनेस में बदल जाते हैं। जैसे कि मान लिया आज के दौर में मोबाइल, ये डाटा ये धीरे धीरे अब परमानेंट कंजप्शन में बदल गए। अब इनको छोड़ करके दुनिया की कल्पना करना बेकार की बात है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ध्यान देना चाहिए वायरल बिजनेस, नॉन वायरल बिजनेस। यदि नॉन वायरल बिजनेस है तो उसमें क्रिएटिविटी, इफेक्टिविटी, अट्रैक्टिविटी, इन सब चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।